और खबर राजधानी रायपुर से है, जहां 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। खरीदी को लेकर सरकार की तैयारियों की अगर बात करें तो वो पूरी होती नजर आ रही है। 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। 14 नवंबर से इसकी खरीदी शुरू होनी है, जिसको लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी है। 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। इस दौरान किसानों की संख्या और धान के रकबे में काफी वृद्धि देखी जा रही है। सीमांत और लघु कृषकों को इसमें 2 टोकन दिए जाएंगे। इसके तहत ये तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने वाली है। किसानों के लिए ये बड़ी राहत, इसको लेकर सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। बड़े किसानों को अधिकतम 3 टोकन दिए जाएंगे, जबकि छोटे किसानों को इसमें 2 टोकन दिए जाएंगे। समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान भी किसानों के बैंक खातों में होगा। इसको लेकर भी सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत साहू से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, काफी समय से किसानों को इंतजार था और आखिरकार 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है, और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। समर्थन मूल्य में राज्य सरकार धान खरीदी करने वाली है। इसकी तैयारी तमाम जो धान खरीदी केंद्र में है वहां शुरू कर दी गई है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि जो धान खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी है, कुछ कर्मचारी जरूर आंदोलनरत है, लेकिन उसको भी राज्य सरकार का कहना है कि उसे समझा लिया जाएगा और धान खरीदी की शुरुआत सुचारू रूप से हो जाएगी। 14 नवंबर का इंतजार सभी किसानों को है, चूंकि अब धान की कटाई और मिजाई की शुरुआत हो गई है। दिवाली से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन पहले 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जाती थी। अब इसे बदलकर 14 नवंबर कर दिया गया था। हालांकि इस पर सियासत भी देखने को मिला था। कांग्रेस साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि धान खरीदी की सरकार की मंशा नहीं है, जिसके चलते भी समय में परिवर्तन किया गया है। हालांकि बहरहाल अब 2 से 3 दिनों का इंतजार किसानों को और करना होगा। 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है, और 160 हमने देखा था कि जितना लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था वो लक्ष्य निश्चित तौर से उससे अधिक मात्रा में धान खरीदी होती रही है। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। बारदाने समेत तमाम सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो किसानों के लिए की गई है, ताकि उन्हें परेशानी न हो। और जो ज्यादा बड़े किसान हैं उसे 3 टोकन दिए गए हैं, और जो छोटे किसान हैं उसे 2 टोकन उपलब्ध कराए गए हैं। तो निश्चित तौर से पूरी तैयारी अब किसानों के लिए कर दी गई है। बहरहाल जब धान खरीदी की शुरुआत होगी तब देखना होगा कि किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि नहीं। सरकार तो दावा हर बार करती है जब धान खरीदी की शुरुआत होती है, लेकिन जब धान खरीदी शुरुआत होती है उसके बाद किसानों को अलग अलग तरीकों की परेशानियों से जूझना पड़ता है, चाहे बारदाने की कमी की वजह से हो या अन्य जो कारण है। लेकिन अब देखना यही होगा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वही जब समर्थन मूल्य में राज्य सरकार केंद्र के जो समर्थन मूल्य उस पर धान खरीदी करेगी, उसके बाद सीधे बैंक खाते में उन जो समर्थन मूल्य की राशि है उसे ट्रांसफर कर देंगे। वही जो 3100 रुपये राज्य सरकार ने शशि, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर बार सरकार दावे करती है तैयारियों की व्यवस्था की, लेकिन किसान कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, चाहे मंडी प्रशासन की बात करें या बारदाने को लेकर। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार के जो ये दावे है वो जमीनी स्तर पर कितने सफल नजर आते हैं। शशिकांत, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।